दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं। दोस्तों इसमें हम सिर्फ जीके, जीएस और हिंदी को कवर करेंगे। अगर आपको इसमें किसी भी सवाल का जवाब देना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम चलते हैं, देरी न करते हुए सवाल की ओर चलते हैं। देखते हैं कि पहला सवाल हमारा क्या है। पहला सवाल दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने दिए हुए हैं। पहला सवाल है, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सकमर्क क्रिया। ऑप्शन ए सकमर्क क्रिया। सवाल नंबर 3 है। 3 नंबर सवाल देखिए, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है। तो भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन है। ये है केरल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा केरल। सवाल नंबर 4 देखिए, 4 नंबर सवाल है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। यह किसने कहा था। तो ये कहा था बोहर ने कहा था। बोहर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा बोहर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6 है। 6 नंबर सवाल है, किलोवाट आवर किसकी इकाई है। किलोवाट आवर जो है वह किसकी इकाई है। तो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 का ऊर्जा का इकाई है। वह किसका इकाई है, ऊर्जा का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का। सवाल नंबर 7 देखिए, 7 नंबर सवाल है, भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है। तो यह है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का। सवाल नंबर 8 देखिए, 8 नंबर सवाल है, लार्वा के कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसे हम कायंत्रण क्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी कायंत्रण क्रिया। सवाल नंबर 9 देखिए, 9 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है ऑप्शन सी उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 9 का। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर देखिए 10 है। 10 नंबर सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ये थे गौतम बुद्ध। ऑप्शन सी गौतम बुद्ध हो जाएगा। सवाल नंबर देखिए, अगला सवाल है, सवाल नंबर 12 है। 12 नंबर सवाल देखिए, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा संगठन अपनाया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12 का। तो हो जाएगा 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सतर्कता आयोग हो जाएगा। ऑप्शन ए केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 13 है। 13 नंबर सवाल है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन बी हो जाएगा यूरेनियम का। ऑप्शन बी यूरेनियम। 14 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 14 है, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है। जो वन को दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम थीमेटिक कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा थीमेटिक। सवाल नंबर 15 देखिए, आर्यभट्ट एक महान डैश थे। आर्यभट्ट जो था वो क्या थे, एक महान खगोल शास्त्री के गणितज्ञ थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 17 नंबर सवाल देखिए। सवाल नंबर 17 है, अधिकरण कारक के चिन्ह है। अधिकरण कारक के चिन्ह कौन सा है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मे और पर हो जाएगा, मे और पर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर है 20 नंबर सवाल है। सवाल नंबर 20 है। 20 नंबर सवाल देखिए, उपभोक्ता कानून 1946 क्यों अपनाया गया था। उपभोक्ता जो कानून था 1946 में उसे हम क्यों अपनाया गया। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें जो सभी दिया हुआ है ये जो सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा 20 का। सवाल नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर सवाल है, शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है। शैशव जो शब्द है वो कौन सा संज्ञा पद है। तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन सी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सवाल नंबर 22 देखिए। 22 नंबर सवाल है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। तो हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। तो यह है ऑप्शन ए हो जाएगा महानदी पर। ऑप्शन ए महानदी। 23 नंबर सवाल देखिए। सवाल नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बायोमास ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का। ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ 24 में दिया हुआ है। 24 नंबर सवाल है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें कौन सा राज्य से नहीं गुजरता है। राजस्थान इसे तो गुजरता है, छत्तीसगढ़ ये भी सही है, त्रिपुरा ये भी सही है, उड़ीसा जो होगा ये गलत है। उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 25 है। 25 नंबर सवाल देखिए, समीकरण v बराबर u प्लस ए टी क्या जानकारी देता है। समीकरण v बराबर u प्लस ए टी क्या जानकारी देता है। तो ए देता है। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वेग समय का एक फंक्शन है। वेग समय का एक फंक्शन है। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 26 है। 26 नंबर सवाल देखिए, राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है किसने कहा था। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। महात्मा गांधी ने कहा था राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। सवाल नंबर 27 देखिए। 27 नंबर सवाल क्या है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 27 का। ये हो जाएगा ऑप्शन ए नागरिकों के प्रति जवाबदेही। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 28 है। 28 नंबर सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख साधन कौन है। परिवहन का प्रमुख साधन कौन है। ये है राजमार्ग। ऑप्शन ए हो जाएगा राजमार्ग। 29 नंबर सवाल देखिए। सवाल नंबर 29 है, पयोधी शब्द निम्न में से किसका परिवाचीन है। पयोधी शब्द निम्न में से किसका परिवाचीन है। तो यह है समुद्र का। ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्र। 30 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से सही कथन है। इसमें सही कथन क्या है।
तो इसमें तेल पानी में मिल जाता है, यह गलत है। तेल पानी में कभी नहीं मिलता है। स्टोन पानी में घुलनशील है, ये भी गलत है। पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी होता है, ये भी गलत है। चीनी पानी में घुलनशील होता है, हाँ ये सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का। चीनी पानी में घुलनशील होता है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 31 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश, इसमें बताना है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का। 32 नंबर सवाल देखिए, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो जीएसटी भारत में लागू करने वाला पहला राज्य ये जो है असम होगा, असम। 33 नंबर सवाल देखिए, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इसे हम तत्सम कहते हैं, तत्सम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा तत्सम। 34 नंबर सवाल देखिए, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है। तो इसे हम हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे मानते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र को मानते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ 36 में दिया हुआ 36 नंबर सवाल है। सवाल नंबर 36 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो हुआ था 4 अगस्त 2009 में, 4 अगस्त 2009 में। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 41 है, 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है। 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं, इसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। ऑप्शन सी प्रायद्वीप। सवाल नंबर 42 में दिया हुआ है, 42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 42 का। ऑप्शन डी कर्मचारी रेफरल बीमा योजना। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 43 है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रस्वेदन कहते हैं, प्रस्वेदन। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 46 है, वृद्धि का सही विलोम है। वृद्धि का सही विलोम क्या होगा, ये होगा क्षय। ऑप्शन डी क्षय हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 49 में दिया हुआ है। 49 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी अधातु है। निम्न में से कौन सा अधातु है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 49 का। ऑप्शन सी एफ जो है वह अधातु है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 50 है, त का उच्चारण होता है। त का जो उच्चारण होता है किससे होता है, वो होता है दांत से। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर दांत। 51 नंबर सवाल देखिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है। तो भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन है, यह है अरावली। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सबसे पुराना है। 52 नंबर सवाल देखिए, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था, यह हुआ था 21 जनवरी 2004 को, 21 जनवरी 2004 को। सवाल नंबर 53 देखिए, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, हिमालय के दक्षिण भाग को इसे हम शिवालिक कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर शिवालिक। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 54 है। 54 नंबर सवाल है, एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, ये भी सही है, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, ये भी सही है, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो, ये भी सही है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी सही है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 55 में दिया हुआ है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या है। हिंदी भाषा में व्यंजन की कुल संख्या कितना है, यह है 35। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 35। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 56 है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था। तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा था। 57 नंबर सवाल देखिए, सवाल नंबर 57 है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं। तो इसमें बताना है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं। तो ये करते हैं ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का, ऑक्सीजन। 58 नंबर सवाल है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। 59 नंबर सवाल देखिए, सवाल नंबर 59 है, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है क्लोरीन गैस का। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर क्लोरीन। 60 नंबर सवाल है, ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहते हैं। इसे हम 60 का सही आंसर इसे हम कीनोल कहते हैं। ऑप्शन ए कीनोल हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए कीनोल। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 61 है। 61 में क्या दिया हुआ है, 61 नंबर सवाल है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर से बहती है। तो दक्षिण पश्चिम में हवा जो बहती है वह समुद्र से भूमि की ओर बहती है, समुद्र से भूमि की ओर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 62 देखिए, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है। मानव की जो खोपड़ी होती है उसमें हड्डियों की संख्या कितना होता है। तो ये होता है ऑप्शन डी 22 होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 22। 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 22 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 63 नंबर सवाल है, 63 नंबर सवाल है, 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलने पर कितना होगा। ये होगा 9800। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 9800। 64 नंबर सवाल देखिए, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है, क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा ओम। 65 नंबर सवाल देखिए, भरपेट में कौन सा समास है। तो भरपेट जो है उसमें अवयवी भाव समास है। ऑप्शन ए हो जाएगा अवयवी भाव। 66 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है। तो ये हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी जो देश है भारत को गंगा साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है। सवाल नंबर 67 देखिए, 67 नंबर सवाल है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है।
कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवियत्री हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कवियत्री। 68 नंबर सवाल देखिए, पोलियो और चेचक रोग होता है किसके कारण? पोलियो और चेचक रोग किसके कारण होता है? यह होता है विषाणु के कारण। ऑप्शन डी विषाणु यानी कि वायरस के संक्रमण के कारण। सवाल नंबर 69 देखिए, 69 नंबर सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? यह है राजस्थान। ऑप्शन बी राजस्थान। 70 नंबर सवाल देखिए, पौधे में जल का परिवहन होता है किसके माध्यम से? ये होता है जाइलम के माध्यम से। ऑप्शन ए हो जाएगा जाइलम द्वारा। सवाल नंबर 72 देखिए, 72 नंबर सवाल है, मीथेन में किस प्रकार का बंध है? मीथेन में किस प्रकार का बंध है? यह है एकल बंध हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा एकल बंध। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 76 में दिया हुआ है। 76 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 77 का सही आंसर क्या होगा? बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? ऐसा होता है न्यूटन के प्रथम नियम के चलते। ऑप्शन ए हो जाएगा गति के प्रथम नियम। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 79 है। 79 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है? साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? नींबू में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा नींबू। 80 नंबर सवाल देखिए, परिधि शब्द का समानार्थिक है, क्या हो जाएगा? परिधि शब्द का समानार्थिक हो जाएगा परिमाप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाप। 81 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो यह है नर्मदा नदी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर नर्मदा नदी। अगला सवाल देखिए, 82 नंबर सवाल है, फारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 82 का 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सवाल नंबर 84 देखिए, 84 नंबर सवाल है, चिकित्सक के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन बी विकृति जन्य की बीमारी के लिए किया जाता है। सवाल नंबर 85 देखिए, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान कितना होगा? ये होगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर सवाल देखिए, एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, कौन सी ऊष्मा प्राप्त करेगा? ये करेगा ऑप्शन नंबर ए संवहन ऊष्मा प्राप्त करेगा, संवहन ऊष्मा। 87 नंबर सवाल देखिए, कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है, क्या होता है? ब्यूटेन होगा। ऑप्शन डी ब्यूटेन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 88 नंबर सवाल क्या है, किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो दूध में जो खट्टापन होता है वह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, लैक्टिक अम्ल। 89 नंबर सवाल है, 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितना है? 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितना होगा? यह होगा 75%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 75%। 90 नंबर सवाल देखिए, सवाल नंबर 90 है, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो भारी जल हम किसे कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहते हैं भारी जल। इसका भारी जल का अनुसूत्र क्या होता है? D2O होता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 91 है, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न गैस निकलती है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है? तो निकलती है अमोनिया गैस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया गैस। 92 नंबर सवाल है, लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं लाफिंग गैस, इसे हम Na2O कहते हैं, Na2O नाइट्रस ऑक्साइड। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 93 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो इसमें होता है ऑन हाइड्रेटस के बनने का हाइड्रेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 94 देखिए, 94 नंबर सवाल है, NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का समान नाम क्या है? NaOH जो सूत्र है वह किसका सूत्र है? वह है कास्टिक सोना का। 95 नंबर सवाल देखिए, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा भी दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, जिसमें प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। सवाल नंबर 96 है। 96 नंबर सवाल है, कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियाँ संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता कहलाती है क्या? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्रत्यास्थ कहते हैं। सवाल नंबर 97 है, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता क्या है? कितना होगा? 50% हो जाएगा। ऑप्शन ए 50%। 98 नंबर सवाल है, ताप के मापने की इकाई क्या है? तो ताप के मापने की इकाई क्या होगा? सेल्सियस। सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन ए सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 99 है, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायतः नीले रंग के होते हैं? नीले रंग के लवण किस में होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा Cu। सवाल नंबर 100 है, 100 नंबर सवाल है, आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होता है? तो पिटवा लोहा में कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होता है, पिटवा लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 का। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।